Most welcome, my dear students, in the e-learning classes of St. Michael's Academy. Now, this video is the doubt class related to quadratic equation, and I'm very happy. Again, I'm telling that few students are very active and involved. As the topic is taught and homework is given, then they try to solve the questions as the instructions given by me from the R.S. Agrawal, from R.D. Sharma. And this doubt class is from R.D. Sharma MOOC. Now, two of your friends have asked two very important questions and very interesting questions from R.D. Sharma MOOC. So, this doubt class is from R.D. Sharma related to quadratic equation. Now, very first, the first question is this is the conditional question. In that conditional question, you have given A, B, C are real number, where A, C, the product of the x square and the constant never equal to 0. Show that at least one of the equation A square, ax square, sorry, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ax square plus bx plus c is equal to 0 and minus ax square plus bx plus c, इन दोनों में से किसी एक का has real roots. तो बच्चों याद करो, रियल रूट्स दो ही कंडीशंस में आते हैं. जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट पढ़ा रहा था, टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला, उसके पहले मैंने एक डी डिस्क्रिमिनेंट को का वैल्यू आपको सिखलाया था और कंडीशन सिखलाया था. तो देयर आर टू कंडीशंस. What are the two conditions for D so that the value of that 0 will be real? These two conditions when D is equal to 0 or D is greater than 0. तो इन्हीं दो कंडीशन पर हम इन दोनों इक्वेशन को हम लोग टेस्ट करेंगे और हम प्रूव कर सकते हैं उसके बाद कि किसी भी एक ही कंडीशन में हमेशा रियल रूट्स होगा. रियल रूट्स मतलब उसके वैल्यू रियल नंबर के अंतर्गत आएंगे. चलिए, तो दोनों कंडीशन को हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं, दोनों इक्वेशन को. पहला कंडीशन हो गया हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो देखो बच्चों, इन दोनों में क्या हमको प्रूव करना है कि किसी एक का रूट्स हमेशा किसी भी कंडीशन में चाहे a, b और c का वैल्यू कोई भी हो, वो हमेशा क्या होगा, उसका रूट्स हमेशा क्या होगा, रियल होगा. चलिए, तो दोनों में हम d का वैल्यू निकाल देते हैं. यहां d हो जाएगा d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. यहां हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है बच्चों, यहां माइनस a है, माइनस a इंटू c. तो d का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहां b स्क्वायर प्लस 4ac. अब चलिए, इन दोनों d के वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे. पहले कंडीशन में इफ द वैल्यू ऑफ 4ac इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, मतलब a और c का प्रोडक्ट जिसको 4 से मल्टीप्लाई किए उसका वैल्यू b स्क्वायर से अगर ज्यादा आता है, इन दिस कंडीशन द d विल बी नेगेटिव. d का वैल्यू नेगेटिव आएगा और इस कंडीशन में जैसे ही d का वैल्यू नेगेटिव आएगा, उसके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे. किस कंडीशन में, जब 4ac का वैल्यू b स्क्वायर से ज्यादा आएगा. ये हो सकता है कि हमारा a और c का वैल्यू ऐसा हो कि जैसे यहां पर 4 हो और यहां पर 5 हो और b हमारा 2 या 4 और 4 5 या 20 हो गया. The 20 is more than 4. In that condition, the d will become negative. तो इस कंडीशन में हमारा रूट्स रियल नहीं होगा. इस कंडीशन में जहां d का वैल्यू b स्क्वायर प्लस 4ac है, इट इज वेरी श्योर ऑलवेज ऑल द टाइम विदाउट एनी डाउट द d विल ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के आगे b स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही, लेकिन चूंकि 4ac पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू हमेशा d का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. यानी कहेंगे d इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सो द रूट्स ऑफ माइनस a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज
ऑलवेज या हैज, या लिखेंगे हैज ऑलवेज रियल रूट्स। इसका ट्रिक यही है बच्चों कि डी का वैल्यू हम निकालना है। चलिए, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा है, और ये क्वेश्चन हमसे बार बार जो आपके वो ग्रुप होता है जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनसे ये क्वेश्चन मुझसे हर एक साल बच्चे पूछते हैं, और जाहिर है भी इस साल भी कुछ अच्छे बच्चों ने ही पूछा है। लेकिन इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स है बच्चों। ध्यान से, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इससे क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2b माइनस 1x प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20, इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसमें हमको स्प्लिटिंग मेथड से और x का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है? स्प्लिटिंग मेथड से। तो सबसे पहले जो लास्ट टर्म है c, उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे बच्चों। चलो, इसमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x हम कुछ नहीं किए, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 20 से हमको 1 लाना है, 5 4 जा 20, तो b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां हमने क्या किया? हमने माइनस b को स्प्लिट कर दिया, माइनस 5b प्लस 4b। 5 और 4 कहां से आया? हमको 20 से आया। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, इससे हमको 5 और 4 आया। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस, यहां b कॉमन निकल गया बच्चों, क्या हो जाएगा? b माइनस 5, 4 कॉमन निकल गया, b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो मिडिल टर्म है उसको हम तोड़ देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 2bx, माइनस माइनस प्लस x प्लस, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस 5 और b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, माइनस 5 प्लस 4 और यहां पर हमारा है प्लस x, अब माइनस 2bx है। इसको अब यहां पर ब्रैकेट में देखिए, हम माइनस 2bx को हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे माइनस bx और माइनस bx में। इस हमारे पास जो प्लस x है, ये हिंट्स हमको मिला है इन दोनों से, 5 और 4 से, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x। ध्यान से देंगे बच्चों, ये जो 5 और 4 डिजिट है उसी से हमने x किया है। अब इसी टर्म में इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस 4 टर्म में हम तोड़ेंगे। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइनस 2bx को मैं स्प्लिट कर दूंगा माइनस bx और माइनस bx में, और ये जो प्लस x है इसका हिंट्स मिला हमको 5 और 4 से, तो इसको हम लिखेंगे 5x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू x। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस bx इज इक्वल टू माइनस 2bx। क्लियर हो गया? अब आते हैं x को, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x प्लस b माइनस 5 एंड b प्लस 4। ये करने का मतलब है कि जब हम इसको फिर हम पेयरिंग करेंगे, bx और इसमें से पेयर करेंगे, तो हमको एक जगह b माइनस 5 मिलेगा और एक जगह हमको b प्लस 4 मिलेगा। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस 5x एक कर दिए, इसको और इसको एक साथ लिख दिए, और इसको एक साथ लिखेंगे, माइनस bx और माइनस 4x। बाकी टर्म जैसे वैसे लिख दिए, b माइनस 5 एंड b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, यहां से हम x कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा b
प्लस 5, सॉरी माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब b माइनस 5, b माइनस 5 यहाँ आ गया। यहां से फिर हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा b प्लस 4। देखिए b प्लस 4 और b प्लस 4 हो गया। अब इसको उसी तरह उतार देंगे, b माइनस 5 एंड b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको दो भाग में बांटेंगे बच्चों। कैसे दो भाग में बांटेंगे? यहां से यहां तक ये पहला भाग हो जाएगा और यहां से यहां तक ये दूसरा भाग हो जाएगा। अब इसमें कॉमन टर्म हम लेंगे। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस b माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। यहां से देखिए b प्लस 4 और यहां भी b प्लस 4 है। इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे हम लोग? माइनस b प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया। अब यहां क्या बच गया हमारा? x बच गया, माइनस प्लस माइनस बच गया, b प्लस 4 बाहर निकल गया तो क्या बच गया है हमारा? b माइनस 5 बच गया। अब देखिए जब दो टर्म कॉमन हुआ तो हमारे पास ये वाला जो टर्म है, ये वाला x माइनस ब्रैकेट b माइनस 5, x माइनस b माइनस 5, ये दोनों में कॉमन आ गया। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस b माइनस 5, ये बाहर निकल गया। तो यहां से पहले वाले से केवल हमारा क्या बचा? x बचा। दूसरे वाले से क्या बचा हमारा? b प्लस 4 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टराइज हो गया। अब दो कंडीशन आ गया, x माइनस b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा x माइनस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। So x is equal to b minus 5 and x is equal to b plus 4। यही दोनों क्या हो गया बच्चों? हमारा आंसर हो गया। तो मैं बहुत खुश हूं कुछ बच्चों से कि वाकई जैसे ही जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक में मैं जो गाइडलाइन देता हूं कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाइए, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा से कम से कम 4, 5, 5, 6 क्वेश्चन बनाइए। तो बच्चे बना रहे हैं और 4, 5 ही क्वेश्चन नहीं, वो बच्चे शेयर करते हैं सर हम पूरा एक्सरसाइज बना दिए हैं। तो ऐसे ही बच्चे ये 90 के दौड़ में आते हैं, 90 की दौड़ में शामिल होते हैं। और जो मेरा टारगेट है, इस बार 26 बच्चे आए थे हमारे सेंट माइकल्स एकेडमी से जिनका मैथ्स में 90 प्लस था। इस मेरा टारगेट है कि हाफ सेंचुरी क्रॉस करना, 50 प्लस बच्चों को 90 प्लस आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए गोल्डन चांस है बच्चों। क्यों गोल्डन चांस है? क्योंकि 30% आपका सब्जेक्ट क्या है? रिड्यूस हो गया है। इसलिए आप बहुत मजबूती से पढ़िए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जो भी डाउट कहीं से भी पूछिए। चलिए, टिल देन बेस्ट विशेस।